एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि ओकारुन को देखने के साथ ही मोमो काफी ज्यादा शर्माने लगती है और ओकारुन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो मोमो से क्या कहे। और तभी मोमो के दोस्त उसी वेट्रेस से कहने लगते कि हम यहाँ पर पार्टी करने के लिए आए हैं, लेकिन मोमो अब अपने दोस्तों से बात ही नहीं कर रही थी, जिस वजह से मोमो के दोस्त उसकी कंप्लेन उसकी कलीग से कर देते हैं। और मोमो की कलीग उससे कहने लगती कि मैं सया से आपको अपनी आवाज में जरा सी जान लानी होगी। और तभी मोमो शर्माते हुए कहने लगती कि हमारी एस्टेब्लिश के अंदर आपका स्वागत है बेवकूफ लोगों। लेकिन तभी उसकी कलीग उससे कहने लगती कि आप हमारे कस्टमर से इस तरह से बात नहीं कर सकते, बल्कि आपको इनका अच्छे से स्वागत करना चाहिए। और मोमो इन तीनों को खाना सर्व करने लगती है और मोमो की दोनों फ्रेंड्स भी उसके काफी ज्यादा मजे ले रही थी। और अब मोमो इन लोगों को मोए मोए बीम के बारे में बताने लगती है और ये एक तरह का डांस था जिसकी मदद से ये लोग खाने को और भी अच्छी तरह से एंजॉय कर पाते। और तभी ये सब अपने हार्ट के सामने एक दिल बनाने के साथ ही मोए मोए करने लगते हैं, जिसमें मोमो और ओकारुन को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। और मोमो की पूरी खिंचाई करने के साथ ही उसके दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन ओकारुन उसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा रहता है। और मोमो के दोस्त उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम हम लोगों के साथ नहीं आ रहे, लेकिन ओकारुन कहने लगता है कि मैं तो इसी जगह पर मोमो का इंतजार करने वाला हूँ। और तभी मोमो की फ्रेंड्स हंसते हुए कहने लगती कि तो चलो मजे करना। और तभी मोमो ओकारुन से कहने लगती कि तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि घर पर शायद जीजी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। लेकिन ओकारुन मोमो से माफी मांगने लगता है क्योंकि वो अचानक से उसके वर्क प्लेस पर आ गया था। और मोमो भी ओकारुन से कहने लगती कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब से तुम यहाँ पर मत आना। जिसके चलते ओकारुन मोमो से पूछने लगता है कि आखिर वो इस जगह पर कब तक काम करने वाली है। और मोमो उसे बताने लगती कि रात की 10 बजे तक। और ओकारुन उससे कहने लगता है कि तो चलो मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन मोमो उससे कहने लगती कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। लेकिन ओकारुन कहने लगता है कि एक लड़की के लिए रात में घर आना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन मोमो कहने लगती कि मैं काफी ज्यादा टफ हूँ और इसीलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और इस सब के बाद ओकारुन भी वहाँ से चला जाता है, जिसके चलते हम लोग देखते हैं कि मोमो रात के 10 बजे तक अपना काम पूरी तरह से कर लेती है। लेकिन उसके बाहर निकलने के साथ ही उसके सामने आ जाता है ओकारुन और एक दूसरे को देखने के साथ ही ये दोनों काफी अजीब तरह से शर्माने लगते हैं। और तब मोमो कहने लगती कि आखिर तुम घर क्यों नहीं गए। और ओकारुन कहने लगता है कि मैं इतना भी ज्यादा बुरा नहीं हूँ कि एक लड़की को रात में अकेला छोड़ दूं, जिसके चलते ये दोनों ही हाथ पकड़कर एक साथ घर पर जाने लगते हैं। और अगले सीन के अंदर हमें जीजी दिखाया जाता है जो कि अच्छे से ध्यान लगा रहा था। और तभी मांजीरो उसका ध्यान तोड़ने की पूरी कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका ध्यान नहीं टूटता। और तभी मांजीरो सैको से कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, मैं तो इसे हिला भी नहीं पाया। और तभी सैको मांजीरो से कहने लगती कि तुम्हें पानी गर्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग जीजी के ऊपर सोया सॉस एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। और उनके मुंह से ये बात सुनने के साथ ही जीजी भी जरा सा घबराने लगता है। और तभी सैको जीजी के ऊपर सोया सॉस की एक बूंद गिरा देती है और अब ईवल आई भी जीजी को पजेस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जीजी के अपने मन पर काबू कर लेने के साथ ही वो उसे पजेस नहीं कर पाता। और भाई लोग, अगर तुम्हें लग रहा है कि जीजी के साथ सब कुछ सही हो चुका है तो तुम लोग काफी ज्यादा गलत सोच रहे हो। अगले ही सीन के अंदर हम लोग देखते हैं कि ओकारुन और मोमो भी घर पर पहुंच चुके थे और मोमो को अपने सामने देखने के साथ ही जीजी उसके सामने उल्टी सीधी हरकतें करते हुए भागने लगता है, लेकिन भागते समय वो आयरा से टकरा जाता है जिसके पास में पानी पड़ा हुआ था। और टकराने के साथ ही पानी की कुछ बूंदें जीजी के ऊपर पड़ जाती है और ये चीज देखते हुए सभी लोग उसके ऊपर गर्म पानी फेंकने लगते हैं, लेकिन इस सबसे पहले वो लोग कुछ कर पाते जीजी ईवल आई के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इस बार जीजी की सील के अंदर सैको भी फंस चुकी थी। सैको भी अब अपने तालिस्मान की मदद से उसकी सील तोड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन सैको का तालिस्मान जीजी की ताकत के सामने कुछ काम ही नहीं कर रहा था, जिसके चलते अब जीजी वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान को काफी बुरी तरह से मारने लगता है। और आखिर में उसके हाथ में मोमो लग जाती है और अब वो मोमो को काफी बुरी तरह से मारने वाला था। और ये चीज देखते हुए ओकारुन भी उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। और तभी हम लोग देखते कि ईवल आई ने मोमो के कपड़े भी फाड़ दिए थे, लेकिन तभी मोमो उसे अपने साइकिक पावर की मदद से कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है। और वो सभी लोग अब जीजी को कंट्रोल में लाने के काफी ज्यादा करीब होते हैं, लेकिन फिर भी जीजी ने मोमो का गला पकड़ा ही हुआ था। और तभी मोमो गर्म पानी पीने के साथ ही जीजी के चेहरे पर उगल देती है और होश में आने के साथ ही जीजी को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वो मोमो के साथ क्या करने वाला था। और तभी जीजी मोमो से माफी मांगते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ये चीज तुम्हारे साथ करी है। लेकिन तभी ओकारुन इन दोनों के बीच में आ जाता है और जीजी को दूर धकेल देता है। ओकारुन अब मोमो से पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो, और मोमो भी ओकारुन को बताने लगती कि वो ठीक है, लेकिन मोमो के पास ओकारुन को देखने के साथ ही जीजी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और अगले सीन के अंदर हमें आयरा दिखाई जाती है जो कि मोमो से माफी मांगने लगती है जीजी के लिए, लेकिन तभी मोमो उसे बताने लगती कि इस चीज के अंदर तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन तभी आयरा कहने लगती कि नेक्स्ट टाइम मैं और भी ज्यादा संभल कर रहूंगी। और तभी मोमो कहने लगती कि चलो ठीक है, अब ये चीज काफी ज्यादा बोरिंग हो रही है, अब मैं सोने जा रही हूँ। और दूसरी तरफ हमें ओकारुन और जीजी दिखाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। और अगले सीन के अंदर हमें फार्म पर वैनी दिखाया जाता है
और तभी उसे आकर कोई बताने लगता है कि कोई तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आया है। और आगे चलने पर वैनी को मालूम चलता है कि ओकारून उससे मिलने के लिए आया था। और तभी ओकारून वैनी से पूछने लगता है कि आखिर आप इस तरह के क्यों दिख रहे हो। और तभी वैनी उससे बताने लगता है कि जब भी मैं अर्थ पर होता हूँ तो ऐसा ही दिखता हूँ। और तब ओकारून वैनी से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगता है कि प्लीज उसे भी पंच मारना सिखा दे। लेकिन वैनी ओकारून से कहने लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन ओकारून उससे कहने लगता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। लेकिन वैनी उससे कहने लगता है कि वॉयलेंस काफी ज्यादा बुरी चीज है और साथ ही इस फॉर्म पर मुझे और भी ज्यादा काम करना है। और ओकारून कहने लगता है कि अगर मैं आपकी हेल्प करूंगा तो क्या आप मुझे सिखाओगे। लेकिन वैनी फिर से ओकारून से कहने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं सिखाने वाला। और अगले सीन के अंदर हम लोग देखते हैं कि फार्म पर काम करने के बाद ओकारून की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। साथ ही वैनी ने उसे पंच मारना भी नहीं सिखाया। और मोमो के घर पहुंचने के साथ ही ओकारून से सेको कहने लगती है कि क्या तुम्हारी भी पार्ट टाइम जॉब लग गई, आखिर आज तुम इतने ज्यादा लेट कैसे हो गए। और ओकारून सेको को बताने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके चलते सेको ओकारून को खाना खाने को कहने लगती है। और जैसे ही ओकारून और जीजी की नजरें मिलती है वो दोनों ही अपना मुंह फेर लेते हैं। और अगले सीन के अंदर हमें मांजीरो दिखाया जाता है जो कि सेको से बात कर रहा होता है कि हमें उस बैंड को फिर से बुला लेना चाहिए। लेकिन तभी सेको कहने लगती है कि हमें बच्चों पर भरोसा करने के साथ ही उन्हें काफी ज्यादा समझदार बनाना चाहिए। लेकिन तभी मांजीरो सेको से कहने लगता है हम लोगों की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन लोगों को सही रास्ता दिखाएं। और अगले सीन के अंदर हमें फिर से ओकारून दिखाया जाता है जो कि पंच मारने की प्रैक्टिस कर रहा था। और तभी उसके पास टर्बो ग्रैनी आ जाती है जो कि उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम किस तरह का डांस कर रहे हो। और ओकारून कहने लगता है कि ये कोई डांस वगैरह नहीं है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। और तभी टर्बो ग्रैनी उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम पंच मारने की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो। और ओकारून कहने लगता है क्योंकि मैं टफ बनना चाहता हूँ। और टर्बो ग्रैनी उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम पंच सीख कर क्या करोगे, क्या कोई ऐसा है जिसे तुम काफी बुरी तरह से मारना चाहते हो। और तभी ओकारून कहने लगते हैं कि मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं ईवल आई को काफी ज्यादा बुरी तरह मारना चाहता हूँ, साथ ही मैं उसे ओवर पावर भी करना चाहता हूँ। और ओकारून की ये बात सुनने के साथ ही टर्बो ग्रैनी एक अजीब सा चेहरा बनाने लगती है। और तभी टर्बो ग्रैनी ओकारून से पूछने लगती है कि क्या तुम पंच मारना सीखना चाहते हो या फिर ताकतवर बनना चाहते हो। और ओकारून उससे कहने लगता है कि ये दोनों तो सेम ही चीज है। और तभी टर्बो ग्रैनी उसे कहने लगती कि नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तुम सिर्फ पंच मारने से ईवल आई को नहीं हरा सकते, क्योंकि ईवल आई की जो पावर है वो तुमसे काफी ज्यादा सुपीरियर है। और अगर लड़ाई की बात करें तो वो मेरी पावर्स को भी ओवर पावर कर सकती है। और तभी ओकारून टर्बो ग्रैनी से पूछने लगता है तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और तभी टर्बो ग्रैनी उससे पूछने लगती है कि क्या तुम पंच मारना सीखना चाहते हो या और भी ज्यादा पावरफुल बनना चाहते हो। और तभी ओकारून कहने लगता है कि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। और तभी टर्बो ग्रैनी ओकारून से कहने लगती कि तो चलो फिर मेरे साथ आओ, जिसके चलते टर्बो ग्रैनी अब ओकारून को किसी जगह पर ले जाने लगती है। और उन दोनों को बाहर जाते देख आयरा भी उन लोगों का पीछा करने लगती है। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी तरह की और किसी धमाकेदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।